सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी का स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बड़ा ही अद्भुत एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना जो वो देखने को मिला। बेसिकली इसकी टाइम जो बताई जा रही है वो है अगस्त 10 अर्ली इन द मॉर्निंग संडे, या फिर 11th ऑफ अगस्त मंडे, यानी कि ठीक है। और बेसिकली ये फिनोमेना जो आपका देखने को मिलता है ना, प्लैनेट परेड, ये दो टाइम पे देखने को मिलता है। या तो आपका अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में यानी कि सूर्य के निकलने से जस्ट कोई 1 आवर पहले, 1 घंटा पहले, या फिर आपका शाम के टाइम पे, यानी कि जब डस्की होता है शाम के टाइम पे ये देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि प्लैनेट परेड आखिरकार होता है क्या। देखो, इसमें पता क्या होता है, जैसे परेड में क्या करते हैं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है कोई, फिर उसके सामने यहाँ खड़ा है, फिर ऐसे करके लाइन में जैसे बंदे खड़े होते हैं ना जब परेड होती है, तो प्लैनेट भी एक सीध में आ जाते हैं। जब सूर्य के एक तरफ, जैसे लेट्स सपोज ये मान लो ये सूर्य है, ठीक है, तो इसके एक तरफ प्लैनेट्स जो ऐसा प्रतीत होंगे कि इसकी एक तरफ अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। इसे ही बेसिकली प्लैनेट परेड बोला जाता है। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन हो गया आपके लिए ये, ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, एंड अगर आप में से कोई भी किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, राइट, और इसके साथ साथ आपको जीएस पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑन साइंस एंड टेक, ये सब पढ़ना है आपको किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश से स्टूडेंट्स देख रहा हो कोई, तो HPGK के भी कोर्सेज मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ बड़े ही अफोर्डेबल रेट्स पे। आप एक बार पता करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्लैनेट परेड आखिरकार होता क्या है। एक मोटा मोटा आइडिया तो हमें पता चल गया। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, जरा इस डायग्राम पे अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, आपको एक लाइन यहाँ पे दिखेगी, ये लाइन दिखेगी आपको। तो प्लैनेट परेड जो बेसिकली होता है, ये प्लैनेट एक सीध में भी दिखाई दे सकते हैं, आपको एक आर्क में भी दिखाई दे सकते हैं, ये इस तरीके से दोनों तरफ से पॉसिबल होता है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो जुपिटर है, यहाँ पे मरकरी है, देखो यूरेनस है, मून दिख रहा है, फिर मार्स दिख रहा है, नेपच्यून दिख रहा है, सैटर्न दिख रहा है। अब ऐसा मत सोचना कि भाई ये सब सीक्वेंस वाइज दिखेंगे, जैसे सीक्वेंस वाइज, जैसे यहाँ पे सन है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दूं मैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसा जुपिटर, ठीक है, इस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं। मतलब बेसिकली ये होता क्यों है कि जब सन के आसपास जो ये मूवमेंट करते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं हमारे प्लैनेट्स, तो तब जाके ये होता है। और ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है ये, ठीक है, ये अलाइन नहीं आए होते हैं एकदम कि आप बोलो कि एकदम सीध में आ जाते हैं, नहीं। जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना अपने अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में, तो ऐसा हमें अर्थ के पर्सपेक्टिव से ऐसा हमें प्रतीत होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जहां पे मल्टीपल प्लैनेट्स अपीयर ऐसा लगता है अलाइंड इन द नाइट स्काई फ्रॉम अर्थ पर्सपेक्टिव। एक लाइन की तरह भी हो सकते हैं या आर्क की तरह भी हो सकते हैं। नोट अ ट्रू फिजिकल अलाइनमेंट, जैसा मैं बता रहा हूं, एक अलाइनमेंट नहीं होती है सही मायने में, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है ऑन द सेम साइड ऑफ द सन, ठीक है। इतना हमें क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं जरा सा प्लैनेट्स की विजिबिलिटी और टाइप्स पे कि ये कितने टाइप की होती है। देखो, टाइप की बात करी जाए तो मिनी परेड होती है, एक ग्रैंड परेड होती है। छोटी परेड में क्या होता है कि 3 से 4 प्लैनेट्स ही विजिबल होते हैं एक साथ, ठीक है। और जब ग्रैंड परेड होती है, उसमें 5 से ज्यादा प्लैनेट्स जो हैं वो विजिबल हो जाते हैं सिंगल लाइट पे। अब ये जो है ग्रैंड परेड वाला, ये रेयर फिनोमेना है, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। दिस इज अ रेयर फिनोमेना, ये यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। अब जाके शायद ये अक्टूबर 2028 में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मिनी परेड है वो आपका हर साल बेसिकली देखने को मिल ही जाता है ये, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आपको दिख जाएंगे। लेकिन जो ब्राइट प्लैनेट्स है ना, ध्यान से सुनना, यहां से पेपरों में आपके लिए स्टेटमेंट्स फ्रेम हो सकती हैं। जो ब्राइट प्लैनेट्स है, ब्राइट प्लैनेट्स कौन कौन से, जैसे मरकरी आ गया, वीनस आ गया, उसके बाद मार्स आ गया, ठीक है, ये आपको जुपिटर आ गया, ये आपको जो है वो नेक्ड आई से भी दिखाई दे जाएंगे। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग देखोगे ना, सनराइज से जस्ट 1-1.5 घंटा पहले, या शाम को देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। लेकिन जैसे आपके पास यूरेनस, ये जो डस्की प्लैनेट्स है, यूरेनस आ गया, नेपच्यून आ गया, ये आपको नहीं दिखेंगे। इनके लिए आपको टेलीस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, उनसे आप इनको देख सकते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ओके। बाकी यही लिखा है कि कब दिखते हैं, सुबह दिख जाएंगे आपको प्री सनराइज या डस्क, यानी कि पोस्ट सनसेट, शाम के बाद दिख जाएंगे। डिपेंड करता है कि इनकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है उस समय सन के अकॉर्डिंगली। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया। अब इसके जरा मैकेनिज्म की बात करें कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है।
कॉज्ड बाय द प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन। मैंने पहले आपको समझा दिया कि ये सन है, इसके आसपास देखो प्लैनेट्स हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कोई यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, कोई यहाँ पे कर रहा है। तो कई बार ऐसा प्रतीत हो जाता है कि भाई ये अर्थ के पर्सपेक्टिव में एक सीध में आ चुके हैं सन की एक तरफ, तो इसे ही हम बोल देते हैं प्लैनेट परेड। ऑर्बिट्स अराउंड द सन पोजिशनिंग देम ऑन वन साइड विजिबल फ्रॉम अर्थ इन अ क्लोज ग्रुपिंग। और बेसिकली ये एक पर्सपेक्टिव बेस्ड इवेंट है, जो मैंने समझा दिया कि अर्थ के पर्सपेक्टिव में हमें ऐसा प्रतीत होता है, इन एक्चुअल फिजिकली अलाइनमेंट नहीं होती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, प्रॉपर पूरा मैकेनिज्म है कि आखिरकार ये प्लैनेट परेड होता है क्या। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसलिए आपके लिए मैं लेके आ गया। ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल की सपोर्ट के लिए, नया चैनल है, आपकी हेल्प से ही ग्रो करेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।